क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आप जो गलत दिशा में जा रहे हैं, उसमें हम करेक्शन देकर के आपको सही दिशा में लाते हैं। हम दो चीजों के अंदर आपका परिवर्तन करते हैं। हमारा उद्देश्य थिंक पॉजिटिव, कि आप सकारात्मक सोचें, और दूसरा हमारा उद्देश्य है डू पॉजिटिव, आप सकारात्मक करें। उसकी निष्पत्ति क्या होगी? जो हम आपको बनाना चाहते हैं उसकी निष्पत्ति होता है बी पॉजिटिव। जब आप सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक करेंगे, तो निश्चित तौर से सकारात्मक बन जाएंगे। यही हमारा आत्मविज्ञान का उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। अलग अलग विषय लेते हैं, अलग अलग चिंतन, अलग अलग भाव, अलग अलग प्रस्तुति लेते हैं। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय व्यक्ति और समष्टि। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। व्यक्ति एक इकाई है और समष्टि जो है वो कई व्यक्तियों के समूह को, कई व्यक्तियों के ग्रुप्स को जो समष्टि बोला जाता है। समष्टि को हम समाज कह सकते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं। और इकाई होती है वो व्यक्ति होता है। हर चीज की इकाई होती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सब इकाई है। लेकिन आपने अपन ने 1 के साथ 2 जोड़ दिया तो समूह हो गया, 12 बन गया। 3 जोड़ दिया तो 13 हो गया, और 1 2 3 करके 123 हो गया। ये समष्टि हो गया। ग्रुप को समष्टि कहते हैं, इकाई को इंडिविजुअल कहा जाता है। व्यक्ति इंडिविजुअल है, समष्टि समाज है। व्यक्ति के नियम अलग है और समष्टि के नियम अलग है। क्योंकि जब हम पूरी दुनिया के 7.8 अरब के लोग शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ 210 देशों के अंदर अपने अपने कल्चर, अपने अपने धर्म और अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस वसुधा पर, इस वसुधैव कुटुंबकम के अंदर निवास करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होगी, उसका सोचने का तरीका अलग अलग होगा, उसका नजरिया अलग अलग होगा। उसको हम कह सकते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति का चिंतन अलग होगा, लेकिन उस सब चिंतन को हमें ग्रुप के अंदर जब हम डालेंगे तो चिंतन हमारा अहितकारी न हो। क्योंकि पूरा ग्रुप हो गया तो समष्टि ने कुछ एथिक्स बनाए, समाज ने कुछ नियम बनाए, कानून बनाए, कायदे बनाए, जिससे कि वो व्यक्ति उस समाज में रह करके किसी को कोई भी कष्ट न हो। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, वह स्वतंत्र होता है। वह जैसा चाहे वैसा चिंतन कर सकता है। कोई तो चाहेगा कि मुझे सन्यासी बनना है, तो 9 वर्ष की उम्र के बाद सन्यासी हो सकता है। और किसी की इच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, नेता, और दूसरा बिजनेसमैन, और दूसरा कहना चाहिए टेक्निकल पर्सन जो है, ये उसकी इंडिविजुअल होती है। लेकिन जो समाज के अंदर जब हम जाते हैं तो समाज के अंदर ये सब ग्रुप मिल जाते हैं। सभी चीजें, सभी तरह के लोग हैं, वह समाज में मिल जाते हैं। उसी का नाम समाज है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता है। इसीलिए उसको समाज के अंदर अपना जो है भरण पोषण करना होता है, जीवन निर्वाह करना होता है, और व्यक्ति को पहचान भी समाज देता है। अगर समाज न हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है। इंडिविजुअल व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, पहचान समाज के पीछे होता है। ये जैन समाज का है, ये महेश्वरी समाज का है, ये मुस्लिम समाज का है।
और ये जो सिख समाज का है, अलग अलग समाज की, लेकिन वो सारे समाज साथ मिलकर के फिर प्रांत बनता है, राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र से विश्व बनता है। हमारे राष्ट्र के लिए कहा गया है कि यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। हमारा देश समष्टि का देश है, इसके अंदर बहुत ये रंग बिरंगा देश है, इसमें बहुत से मत मतांतर, बहुत सी आइडियोलॉजी, बहुत से धर्म दर्शन, बहुत तरह का चिंतन, अलग अलग तरह के लोग हैं, हर एक को अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता अपने अनुसार जीने की है। लेकिन व्यक्ति जिए कैसे, उस व्यक्तियों का समूह जो एक समाज बनाए वो जिए कैसे कि दूसरे समाज के साथ में उसका शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए, वो दूसरे समाज को कष्ट न दे, दुख न दे, और जो दूसरे उसका तिरस्कार नहीं करे, उसके प्रति सर्वधर्म समभाव रखे और हर व्यक्ति के प्रति सम्मान रखे। इसीलिए हमारे यहाँ पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है हम सभी एक वासुदेव पिता की संतान हैं। पूरी मानव जाति, पूरे विश्व की मानव जाति एक वासुदेव जो है पिता की संतान है, और वसुधा पृथ्वी माँ की हम संतान हैं, इसीलिए हम भाई भाई हैं। तो उससे ये भाईचारा शब्द बना, भातृत्व शब्द बना, स्नेह शब्द आया, प्रेम शब्द आया, सम्मान शब्द आया। समष्टि में सम्मान होता है। व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वह उसका व्यक्तिगत चिंतन है। हमारा विषय आज व्यक्ति और समष्टि दोनों हैं, इसीलिए हमें दोनों को अलग अलग समझ करके, और जो कि एक दूसरे के जो है वो कहना चाहिए कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सहयोगी है, तो हमें उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही समष्टि बनता है। तो भाई और बहनों, अब आइए हम थोड़ी व्यक्तिगत स्तर पर पहले बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति जो है वह रियल रह सकता है, और समष्टि में उसको रिलेटिव रहना पड़ेगा। वह कुछ भी चिंतन कर सकता है, लेकिन उसका चिंतन वह समाज पर थोप नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर घर के अंदर एक व्यक्ति संत बन जाता है, तो वह आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म की बात जो है अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बताता है, लेकिन उसको थोप नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके पोते, उसकी बहुआं वही भी सन्यासी बन जावे, वही जरूरी नहीं है, और बन भी नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का उदय और प्रारब्ध अलग अलग होता है। इसीलिए वो जो व्यक्तिगत जीवन है वो प्रारब्ध के और उदय के अधीन है, उसमें वो स्वतंत्र है। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, और वह स्वतंत्र कब हो सकता है कि वो अगर चेतन तत्वों के साथ जुड़ जाता है। देखिए, हमारी इस पूरी सृष्टि के अंदर दो ही तत्व है, एक जड़ है और चेतन है, एक सजीव है, एक निर्जीव है। दोनों, सजीव कभी निर्जीव नहीं हो सकता, निर्जीव कभी सजीव नहीं हो सकता, दोनों आपस में मिल सकते हैं और मिले हुए हैं। ये जो शरीर है जड़ और चेतन का मिश्रण है, इसलिए इसको मिश्र चेतन कहा जाता है। मिश्र चेतन होने के कारण शरीर की एक एक कोशिका को हमारी चेतना, हमारी आत्मा, हमारा प्रभु है वो एनर्जी देता है। और इस शरीर की कितनी बड़ी विशेषता है, देखिए, इस शरीर के अंदर समष्टि है। हम ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति में समष्टि है, समष्टि में व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। कैसे, मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति एक है, पर उस एक व्यक्ति में 60 खरब कोशिकाएं होती है। कोशिकाओं के लिए कहा जाता है वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देयर इज नो लाइफ एट ऑल। इन द सेल देयर इज ए न्यूक्लियस, and the nucleus there are the chromosomes, and the chromosomes contain genes, and the especially the person contains the 23 pairs of the genes which have got DNA, RNA, and those genes activate
and they, with the activation of those genes, man's behavior, man's working is guided, is controlled। इसलिए देखिए एक एक जो कोशिका वो अपने आप में पावर हाउस है। उसको पावर हाउस किसने बनाया? चेतना ने, आत्मा ने। इसलिए आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहते हैं। एक कोशिका को एक चित्त दिया, यानी उसने जो है चेतना की एक जो है रश्मि उसको भेजी। और एक कोशिका के लिए अभी तो ये स्टेम सेल पे जेनेटिक इंजीनियर ने इतना काम किया है कि स्टेम सेल के आधार पर सारे रोगों का निवारण हो रहा है। किडनी को, हार्ट के ऑपरेशन, माइंड के, कोमा के, सभी तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को स्टेम सेल्स के माध्यम से किया जा रहा है। और सेल्स में तो इतनी पावरफुल होती है, एक व्यक्ति की 60 खरब कोशिका में से एक कोशिका को बड़े मतलब बायोलॉजिकल वे से उसको निकाल करके कल्चर मीडिया में सुरक्षित रह करके उसको किसी भी मादा के गर्भ के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो और उसको वही एटमॉस्फेयर दिया जाता है जो कि एक एम्ब्रियो को दिया जाता है, भ्रूण को दिया जाता है। आर्द्रता है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो जब उसको दिया जाता है तो 9 महीने के बाद में जिस तरीके से स्पर्म और एग से जो है बच्चा पैदा होता है, वो सिर्फ कोशिका के क्लोनिंग से इसको, जिसको कि बेबी जो टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब में भी पैदा किया जा सकता है, मादा के गर्भ में भी पैदा किया जाता है, लेकिन वो क्लाइमेट वही चाहिए जो एम्ब्रियो का होता है, भ्रूण का होता है। तो वो जो उसके बाद 9 महीने के बाद में वो एग्जैक्टली सेम क्लोन जो है जिस व्यक्ति की वो कोशिका है वैसा बन जाएगा। लेकिन ये 2-4 एक्सपेरिमेंट अमेरिका वगैरह में हुए और खूब उसकी शक्ल में नहीं, लेकिन उसके भीतर आत्मा अलग है, कर्म अलग है, क्योंकि वह नया वो पैदा हुआ है। तो इसको रोक दिया गया, इसको जो है इलीगल माना गया। लेकिन हमारे पशुओं में, पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में ये तो कई सैकड़ों वर्षों से ये क्लोनिंग सिस्टम चल रहा है। एक जैसे जो है वो भैंसें, गायें, और दूसरा आप पौधों की बात करें, फ्रूट की बात करें, अच्छी नस्ल के फ्रूट जो है ग्राफ्टिंग सिस्टम, क्लोनिंग सिस्टम से कई वर्षों से हम प्राप्त कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, उसका हम भोग रहे हैं, क्योंकि वह इलीगल नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब 60 खरब कोशिकाएं एक शरीर में रह करके इस शरीर को होमोस्टैटिक बायोलॉजिकल जो है वो भाषा में बात करूं तो होमोस्टैटिक कंडीशन में शरीर को स्वस्थ रखती है, पूर्ण स्वस्थ रखती है, तो 7.8 अरब की जनसंख्या जो विश्व में है, तो वो क्या उसका बहुत कम प्रोपोर्शनेट है? क्या वो एक साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रह करके समष्टि नहीं बन सकती है? जो आज का विषय है, अच्छी समष्टि बनाना। अच्छी समष्टि बनाने के लिए जो हमारी यूनिट है, व्यक्ति है, वो अच्छा होगा। तो दोनों को जोड़ के बात करूं तो सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यानी हम राष्ट्र को, विश्व को सुधारना चाहते हैं, विश्व को वसुधैव कुटुंबकम बनाना चाहते हैं, स्वर्ग बनाना चाहते हैं, और उसको जीने जैसी जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं। सभी उसमें सुख की अनुभूति करे, शांति की अनुभूति करे, आनंद की अनुभूति करे, जो कि मानव का लक्षण है। मानव का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद लक्षण है। सत का मतलब अविनाशी। ये मनुष्य के भीतर जो प्रभु है, जो रियल है, इंडिविजुअल के अंदर जो रियल चीज विराजमान है, वह जो है सत्य, वह क्या है? अविनाशी है। शरीर विनाशी है। और गीता की भाषा में कहा जाए तो गीता ये कहती है कि जिस तरीके से व्यक्ति जीर्ण शीर्ण पुराने कपड़े को त्याग करके नया कपड़ा धारण करता है, उसी तरीके से जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है और उसका जो कहना चाहिए जो है वो आयुष्य कर्म जब पूर्ण होता है, तो ये आत्मा इस जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर बच्चे के रूप के अंदर अपने कर्मों के अधीन जैसे जैसे भाव कर्म डालें इस जीवन में, आगे जाकर के वो द्रव्य कर्म रूप में परिणित होकर के बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तो ये जो है अविनाशी है। और दूसरा क्या है
चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन होने वाला है। इसका जो 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 मेन जो लक्षण है वो ज्ञान है और दर्शन है। यानी ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। ज्ञान और दर्शन दो क्यों गए? क्यों? एक का उत्पाद होता है, एक का व्यय होता है, जिसको हम पर्याय कहते हैं, जिसको हम मोड कहते हैं। दो न हो तो आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है, आत्मा शून्य हो जाती है। उसके अस्तित्व के लिए मोड होना जरूरी है, उत्पाद और व्यय होना, तभी वो द्रव्य रहती है। और इसका जो है मुख्य गुण क्या है? आनंद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉमन शब्द दोनों के अंदर कॉमन बात यह है कि चाहे व्यक्ति हो चाहे समष्टि हो, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता, उसको समष्टि की जरूरत होती है और समष्टि को व्यक्ति की जरूरत होती। व्यक्ति बिना समष्टि नहीं बनती और समष्टि बिना व्यक्ति नहीं हो सकता। इसका मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई। दोनों को देशी भाषा में बात करूं कि दोनों को एक दूसरे की गरज है। पुरुष बिना स्त्री नहीं हो सकता, स्त्री बिना पुरुष नहीं हो सकता है, स्त्री बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष बिना स्त्री अधूरी है। इसीलिए जो शिव जी का आपने कभी फोटो देखा होगा तो शिव जी के आधे हिस्से के अंदर शिव जी है, आधे हिस्से में पार्वती है, क्योंकि वरदांगिनी है। जो हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह और शादी की बात करती है, शादी होते ही मात्र दो शरीर का मिलन नहीं है, मात्र हमारा जो है भोग विलास का ये साधन नहीं है। ये जो है आधे अंग की मालिक हो जाती है। यानी समष्टि रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए चाहिए, एक पहिए से समष्टि नहीं चलती है। तो दो पहिए हो गया स्त्री और पुरुष, और दोनों का अपना अपना जो है रोल है। मैं क्या कहना चाहता हूं, व्यक्ति और समष्टि को जोड़ रहा हूं, इंडिविजुअल भी बात कर रहा हूं और जोड़ के भी चल रहा हूं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समष्टि में जीना चाहें तो हमें जो है व्यक्ति को कंसीडर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए समष्टि ने कुछ एथिक्स बनाए। क्या एथिक्स बनाए? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और दूसरी ये बनाया कि आप लोगों के साथ वही व्यवहार करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको बुरा लगे वैसा व्यवहार अन्य के साथ मत करो। उससे उसके लिए धर्म की उत्पत्ति हुई और समष्टि ने जो है एक मानव की लाइफ स्टाइल बनाई। उस लाइफ स्टाइल के 4 घटक बनाए। एक घटक है काम, अर्थ, तीसरा धर्म और मोक्ष। देखिए, काम तो शरीर की आवश्यकता है। जब व्यक्ति यौवन अवस्था में आता है तो काम पूर्ण जो है वो जोश पर होता है, पीक पर होता है। जब व्यक्ति उसको शादी की आवश्यकता होती है ताकि वो अनैतिक नहीं हो। और हमारे भारतवर्ष में तो बड़ा सुंदर सिस्टम बना है, शादी का सिस्टम है। इसको मान्यता दी समष्टि ने। समष्टि ने कहा कि अगर हम शादी के करके और परिवार को नहीं बनाएंगे तो व्यक्ति अनैतिक हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। और जो हमारे आर्य देश भारत में है वो अनार्य देशों में नहीं है। अनार्य देशों में सिस्टम अलग है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्योंकि वो जो है भौतिकता के आधार पर ही चलते हैं। और हमारे यहाँ भौतिकता और आध्यात्मिकता का लंबे समय से वेदों से और हमारे पुराण है, त्रिपिटक है, हमारे उपनिषद है, उससे भी पहले जाऊं तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के अंदर हमारे मंदिर मिले, धार्मिक क्रियाएं मिली, मेडिटेशन करते हुए साधु मिले और जटाधारी हमको जो है साधु मिले जो कि सन्यासी। इसका मतलब धर्म बहुत पुराना है आर्य देश में, अनार्य में नहीं है। उसको जो है ये काम और अर्थ है, वो अर्थ के बिना तो काम चलता ही नहीं है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले पर्स को ढूंढते हैं कि पर्स जेब में डाला कि नहीं डाला है, वरना एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि बिना सांस के जीवन एक सेकंड ही नहीं चल सकता है, उसी तरीके से आप मुझे कहो कि समष्टि के अंदर और व्यक्ति के रूप के अंदर पैसा क्या है, तो मैं कहूँगा कि पैसा भगवान है। लेकिन वो पैसा
कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं है। वह भौतिक भगवान है लेकिन आध्यात्मिक भगवान नहीं है। अध्यात्म की बात में पैसे का कोई मोल नहीं है, उसको भी त्यागना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो साधु है वो जो है उसके पास में धन दौलत है तो कौड़ी का भी नहीं है, और जो गृहस्थ है उसके पास में धन दौलत नहीं हो तो वह भी कौड़ी का नहीं, उसका कोई मोल नहीं है, और उसके पास रहता है तो मोल नहीं है। तो हर एक की अपनी अपनी अलग एथिक्स बनी है। ये एथिक्स समष्टि बनाती है, क्योंकि एथिक्स के आधार पे हमारा जीवन गवर्न होता है। देखिए कि जो हम बात करते हैं राजनीति की, कि जहाँ समष्टि होती है वहाँ राजनीति भी होती है, यानी वहाँ पर राष्ट्र बनता है, राज्य बनता है। तो राज्य के नियम होता है सबके लिए है। जैसे कि हमारा देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी ने व्यक्ति और समष्टि को मिला करके और उन्होंने जो है सर्वोदय का सिद्धांत किया कि भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सब का उदय हो, सर्व का उदय हो। उदय का मतलब होता है हर एक जो है उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अधिकार मिलने चाहिए। ये बात अलग है कि 100% लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसमें उनकी इंटेलेक्चुअल चाहिए, उनके साधन चाहिए, उनका जो है वो भाग्य चाहिए, बहुत सी बातें, उनका पुरुषार्थ चाहिए, और हर एक का एक सा नहीं हो सकता। आगे आगे बढ़ने वाले बढ़ जाते हैं, मध्यम वाले मध्यम रह जाते हैं, पीछे वाले पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, उसके अंदर सर्वोदय का सिद्धांत दिया, नो पार्शलिटी। उन्होंने एक समष्टि बनाई कि जाति, लिंग, भाषा और किसी से भी जुड़ा हुआ हमारा राष्ट्र नहीं है। हमारा राष्ट्र तो जो है वो जो है वो सर्वधर्म संभाव में काम करने वाला है। सबको अपना अपना धर्म की स्वतंत्रता दी है, अपने अपने हिसाब से धर्म को जो है वो पालन कर सकते हैं। सेक्युलर है, आवर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर, कि कोई एक विशेष व्यक्ति को कोई भी प्रोत्साहन नहीं है, कोई धर्म को नहीं है। हमारा तो मानव धर्म है। मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन रिलीजन। एंड व्हाट इज दैट रिलीजन? दैट इज मानव धर्म। मानव धर्म क्या है? किसी व्यक्ति को लिंग, भाषा, क्षेत्र, रूप, किसी भी आधार पे उसको कोई प्राथमिकता नहीं देनी है। सब समान हैं। प्राण जो मनुष्य मात्र समान है, उससे मानवता आई, उससे ह्यूमैनिटी आई, उससे मानव धर्म आया, और उसके अंदर किसी को कोई ऐतराज नहीं। उसका सिद्धांत यही है कि एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से सहयोग करो, परस्पर करो, जीवानाम के साथ रहो, लिव एंड लेट का लिव जियो। मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरा देश भी जिए, मेरा विश्व भी जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे भवन्तु निरामया। तो जब सभी लोगों को सुख मिले, शांति मिले। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम से जुड़े हुए हो और जुड़े हुए रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में बहुत उच्च स्तर के आपको सिद्धांत मिलते हैं, जो सिद्धांत आपका जीवन परिवर्तन करते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ पैदा करते हैं, आपको अच्छा इंसान बनाते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।